नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रत्यय। तो प्रत्यय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने कुल 25 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 26 कि निम्न में से एक असंगत विकल्प है, यानी कि एक ऐसा विकल्प है जिसमें कोई अलग प्रत्यय लगा होगा। विकल्प कह रहे कि घेरा में, विकल्प बी लुटेरा में, विकल्प सी चितेरा में या फिर विकल्प डी है बसेरा में। जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प एक को लॉक किया जाए, है ना। बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी यहाँ पर आप सबकी दिख रही है। बात करें घेरा की तो घेर में आ लगा हुआ है और एक घेरा शब्द बना। लूट चिते, इसमें देखेंगे लूट में, चितेरा में, है ना, लुटेरा में, चितेरा में और बसेरा में अगर देखा जाएगा तो इसमें आप एरा प्रत्यय है, ध्यान में रखिएगा, एरा प्रत्यय है ना। बात करें जो विकल्प बी में तो शब्द है लूट, लूट में एरा प्रत्यय लगा, शब्द बना लुटेरा। दूसरा शब्द आप देख रहे हैं ना, चित शब्द है, चित, और चित में जब एरा प्रत्यय लगा तो शब्द बन गया चितेरा। और विकल्प डी में देख रहे हैं शब्द है बसेरा, तो इसमें बस प्लस एरा शब्द बना बसेरा। तो विकल्प बी सी डी में आपने देखा एरा प्रत्यय है, लेकिन विकल्प ए में आ प्रत्यय है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न का 27 है कि टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प ए कह रहे कि उ प्रत्यय, विकल्प बी दीर्घ उ प्रत्यय, विकल्प सी कह रहे काऊ या फिर विकल्प डी आऊ। तो जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। बिल्कुल, टिक धन आऊ बराबर होता है टिकाऊ, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न का 28 है कि निम्न में से एक असंगत विकल्प है। विकल्प ए कह रहे कि घबराहट, विकल्प बी सजावट, विकल्प सी टकराहट या फिर विकल्प डी चिकनाहट। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 28 आप सबके स्क्रीन पर है कि कौन सा एक विकल्प असंगत है, यानी कि सबसे हटकर है, सबसे अलग है। और आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। बात करें सजावट में तो सजावट में अगर देखा जाए तो इसमें आवट प्रत्यय है, बाकी सब में, है ना, आहट प्रत्यय है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, बिल्कुल सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। ऐसे ही आपको अपनी तैयारी को मजबूत करना है और आगे बढ़ाते चलना है। प्रश्न संख्या 29 है कि समझौता और मनौती में प्रत्यय है। विकल्प कह रहे कि ता और ती प्रत्यय है, विकल्प बी कह रहे कि ती और ता प्रत्यय है, विकल्प सी कह रहे कि अवता और अवती प्रत्यय है या फिर विकल्प डी अवती और अवता प्रत्यय है। तो प्रश्न संख्या 29 का जवाब आप सबको देना है कि कौन सा विकल्प सही है। धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। समझौता में अवता और मनौती में अवती प्रत्यय है, तो अवता और अवती ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 31 है कि कथनी में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प कह रहे कथ प्रत्यय, विकल्प बी अनि, विकल्प सी या और या फिर विकल्प डी नी। जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। जो शब्द होता है, शब्द है कथ और कथ में अनि प्रत्यय लग गया, शब्द बन गया कथनी। तो बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी। प्रश्न 31 है कि तमोली में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प कह रहे कि ली प्रत्यय, विकल्प बी मोली, विकल्प सी ई या फिर विकल्प डी दीर्घी। जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 31 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। शब्द होता है तमोल और तमोल में दीर्घ ई लग जाता है, यानी कि दीर्घ ई प्रत्यय ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 32 से कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि गुरुत्व और पशुत्व में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प कह रहे कि तो प्रत्यय, विकल्प बी वा, विकल्प सी गुरु या फिर विकल्प डी रुत प्रत्यय है। जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 32 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। गुरुधन तो गुरुत्व प्रत्यय और पशुधन तो पशुत्व, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 33 है कि अप्रत्याशित में मूल शब्द क्या है। विकल्प कह रहे कि आशा है, विकल्प बी प्रत्याशित है, विकल्प सी आशित है या फिर विकल्प डी प्रत्यय है। जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 33 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि विकल्प ए को लॉक किया जाए,
है ना। देखिए यहाँ पे शब्द है प्रति, एक उपसर्ग है प्रति, शब्द आपका आशा और फिर इत है, ये ध्यान में रखिएगा। तो आपका जो शब्द बनता है आधन प्रति, ये ध्यान में रखिएगा, आधन प्रति धन आशा धन इत, तो अप्रत्याशित। ठीक है, तो बिल्कुल मूल शब्द की बात यहाँ पे थी, तो मूल शब्द विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34 है कि किस शब्द में या प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। विकल्प कह रहे कि भारतीय में, विकल्प भोजपुरिया में, विकल्प सी अतिथि में, या फिर विकल्प डी या में, गया में। जवाब सबको देना। प्रश्न संख्या 34 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सिर्फ विकल्प बी को लॉक किया जाए। जो भोजपुरिया है ना, भोजपुरिया में या प्रत्यय होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 35 है कि निम्न में से किस विकल्प में आवट प्रत्यय नहीं है। विकल्प कह रहे हैं कि रुकावट में, विकल्प बी गुर्राहट में, विकल्प सी तरावट में, या फिर विकल्प डी सजावट में। तो प्रश्न संख्या 35 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। इसमें आहट प्रत्यय है, गुर्राहट। बाकी रुकावट, तरावट और सजावट में आवट प्रत्यय है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ से खासतौर से आवट और आहट से संबंधित जो प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो हो सकता है कि इस बार भी यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 36 है कि निम्न में से किस विकल्प में आई प्रत्यय नहीं है। विकल्प कह रहे हैं कि लड़ाई में, विकल्प बी लिखाई में, विकल्प सी पढ़ाई में, या फिर विकल्प डी चलने में। तो प्रश्न संख्या 36 का जवाब आप सबको देना होगा। एक बेहतरीन सा प्रश्न है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सिर्फ विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। लड़ाई, लिखाई, पढ़ाई में तो आई प्रत्यय है, लेकिन विकल्प डी में देखेंगे तो नी प्रत्यय है। चल धन्नी बराबर चलनी। अब आगे है प्रश्न संख्या 37 कि पुराण में एक प्रत्यय के योग से शब्द बनेगा। विकल्प कह रहे कि पौराणिक बनेगा, विकल्प बी पौराणिक बनेगा, विकल्प सी पौराणिक बनेगा, या फिर विकल्प डी पौराणिक बनेगा। तो प्रश्न संख्या 37 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सिर्फ विकल्प डी को लॉक किया जाए, पौराणिक इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 38 है कि निम्न में से किस विकल्प में ये प्रत्यय नहीं है। विकल्प कह रहे कि शासकीय में, विकल्प बी स्वर्गीय में, विकल्प सी आदरणीय में, या फिर विकल्प डी भारतीय में। तो प्रश्न संख्या 38 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, आदरणीय। आदर धन अनी होता है, ध्यान में रखिएगा। इसमें अनीय प्रत्यय है, बाकी सब में ई प्रत्यय है, शासकीय, स्वर्गीय और भारतीय। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह से प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना होगा और बिल्कुल अपने दिमाग में बैठाना होगा। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा सा कठिन स्तर के हैं, उसे मैं बिल्कुल व्याख्या कर दूंगा और जो आसान से हैं उसको हम तेजी के साथ पढ़ते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 39 है कालिमा में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प कह रहे कि इमा प्रत्यय, विकल्प बी इमा, विकल्प सी लिमा, या फिर विकल्प डी है आ प्रत्यय। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 39 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, इमा इज राइट आंसर। काली धन इमा और शब्द बनता है कालिमा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 40 है कलंक में इत प्रत्यय के योग से शब्द बनेगा। विकल्प कह रहे कलंकी, विकल्प बी कलंकित, विकल्प सी कलंकित, या फिर विकल्प डी कलंकित। तो प्रश्न संख्या 40 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी इज राइट आंसर, है ना। कलंक में इत लगेगा तो शब्द बनेगा कलंकित, ये ध्यान में रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बर्तनी शुद्धि की दृष्टि भी आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 41 है कि बनैला में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प कह रहे कि आ प्रत्यय है, विकल्प बी ला प्रत्यय, विकल्प सी एला, या फिर विकल्प डी एला। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 41 आप सबके स्क्रीन पर है। निश्चित रूप से इस प्रश्न को बिल्कुल सोच समझ कर आपको जवाब देना होगा और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, एला इज राइट आंसर। देखिए एला करेंगे तो ए मात्रा ए की मात्रा होगी, लेकिन जब आय लगाएंगे तो आय की मात्रा होगी, तो बनैला, ये ध्यान में आप रखिएगा। बनैला में प्रत्यय कौन सा है, एला है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 42 है किस शब्द में आल प्रत्यय नहीं है। विकल्प कह रहे कि ससुराल में, विकल्प बी ननिहाल में, विकल्प सी त्रिपाल में, या फिर विकल्प डी दधिहाल में। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 42 आप सबके स्क्रीन में है। किसमें आल प्रत्यय नहीं है, तो आपका जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, त्रिपाल में आल प्रत्यय नहीं है, ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 43 निम्न में से किसमें तद्धित प्रत्यय है। विकल्प कह रहे कोचवान, विकल्प बी पछतावा, विकल्प सी दिखावा, या फिर विकल्प डी सुनाना में। तो प्रश्न संख्या 43 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प को लॉक किया जाए, कोचवान इज राइट आंसर। कोच संज्ञा है और कोच में वान लग गया तो कोचवान बन गया, ये ध्यान में रखिएगा। ये तद्धित प्रत्यय, बाकी सब में कृत है, क्रिया से बने हैं, तो कृत प्रत्यय है, ध्यान में रखिएगा।
प्रश्न संख्या 44 है कि मधुरमा में कौन सा प्रत्यय है? विकल्प ए कह रहे हैं कि रिमा, विकल्प बी माँ, विकल्प सी इमा या फिर विकल्प डी मधु प्रत्यय है। तो प्रश्न संख्या 44 का जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि मधुर धन इमा बराबर विकल्प सी इज राइट आंसर, है ना। तो मधुरमा में कौन सा प्रत्यय है? इमा प्रत्यय है, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगा करके इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 44 है कि निम्न में से किस विकल्प में ता प्रत्यय नहीं है? विकल्प कह रहे कि पात्रता में, विकल्प बी विफलता में, विकल्प सी पिता में या फिर विकल्प डी सफलता में या सकलता में, जो भी इसको सफलता कर लीजिए, सफलता में। अब आप सबका जवाब आना चाहिए और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लाग किया जाए, जो पिता है ना, तो पिता में ता प्रत्यय नहीं है, बाकी पात्रता, विफलता और सफलता इन तीनों में ता प्रत्यय है। अब आगे है प्रश्न संख्या 46, पूजनीय में प्रत्यय होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि ये प्रत्यय, विकल्प बी नी प्रत्यय, विकल्प सी अनि प्रत्यय या फिर विकल्प डी या प्रत्यय। तो प्रश्न संख्या 46 का जवाब आप सबको देना होगा। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लाग किया जाए, अनि इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। पूज्य धन अनि शब्द बनता है पूजनी, इसे ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 47 है, किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? विकल्प कह रहे कि प्राचीन में, विकल्प बी समीचीन में, विकल्प सी कुलीन में या फिर विकल्प डी विलीन में। तो प्रश्न संख्या 47 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाइए और बिल्कुल इसको अपने नोटबुक में भी दर्ज कर लीजिए। कई बार परीक्षा में पूछा गया है और आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लाग किया जाए। तो बिल्कुल विकल्प डी इज राइट आंसर। बहुत सही तैयारी और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। तो इस तरह से आपको जो हिंदी व्याकरण है ना, हिंदी व्याकरण पर पकड़ आपको बनानी होगी। प्रश्न संख्या 48 है कि निम्न में से कौन सा कर्तावाचक कृति प्रत्यय है? विकल्प कह रहे हैं कि अवना प्रत्यय, विकल्प बी अक्कड़ प्रत्यय, विकल्प सी आई प्रत्यय या फिर विकल्प डी ईयत प्रत्यय। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लाग किया जाए। अक्कड़ प्रत्यय जो होता है ना, ये कृतिवाचक और कृत प्रत्यय होता है, ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल सही जवाब आप सबका है अक्कड़। घुमक्कड़, सुअक्कड़, पियक्कड़ करेंगे ना तो बिल्कुल कर्ता का काम करता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 49 है कि निम्न में से किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? विकल्प कह रहे कि प्रत्यय से नहीं हुई है, वो ना होना चाहिए, है ना। बिल्कुल किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? विकल्प कह रहे अभियोग, विकल्प व्यायाम, विकल्प से रचयिता या फिर विकल्प डी कोई नहीं। तो आपको जवाब देना। प्रश्न संख्या 49 आप सबके स्क्रीन पर है कि निम्न में से किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो आपका जवाब आ गया सर विकल्प डी को लाग किया जाए। इसमें किसी भी शब्द की रचना प्रत्यय से नहीं हुई है। अभियोग, व्यायाम और रचयिता वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार रेलवे की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, तो इसे ध्यान में आप रखिएगा और बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 50 है कि एक प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? विकल्प कह रहे हैं कि सीमित, विकल्प बी संकुचित, विकल्प सी सांस्कृतिक या फिर विकल्प डी चूंकि। तो जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 50 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लाग किया जाए तो सांस्कृतिक इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना। आज बिल्कुल समय का बहुत अभाव था, इस कारण से आप सबके लिए काफ़ी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक छोटी सी क्लास आप सबके लिए बिल्कुल, है ना, हमने सोचा कि दिन आपका ना खराब हो, इसलिए छोटी सी क्लास आप सबके लिए आज प्रस्तुत की गई है। तो आपकी संख्या भी थोड़ा सा कम रहती है, इसलिए आप थोड़ा संख्या बढ़ा लीजिए। आपकी संख्या बढ़ जाएगी तो हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी और हम कोशिश भी करेंगे कि अब धीरे धीरे जो हिंदी व्याकरण की क्लास है थोड़ी सी बड़ी बन जाए, बड़ा रूप धारण कर ले। लगभग जो 25 प्रश्न से 30 प्रश्न, 35 प्रश्न, 40 प्रश्न तक का प्रश्न हम लोग हल करें, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे आप लोग थोड़ा संख्या बढ़ा लीजिए। तो चलिए मित्रों आज के इस वीडियो से विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार और इसका अगला भाग हम लोग अगले भाग में जानते हैं। बाय बाय।